Hello students, welcome to Easy Learning Classes. I am your Jatin sir. So आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज मनी एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड टॉपिक्स भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है. समझने में मजा आएगा और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा सही रहने वाली है. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज के. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बार्टर सिस्टम, then after limitation of barter system, then after evolution of money, and the fourth topic is that functions of money के बारे में बात करने वाले हैं ये लेक्चर के अंदर. ठीक है, so let's start the barter system. ठीक है, देखो the theme of this chapter is that के जैसे कि आज हम कोई भी चीज खरीदनी है तो पैसे देकर चीजें खरीद लेते हैं. हाँ, खरीद लेते हैं, या फिर गूगल पे से पेमेंट करके चीजें खरीद लेते हैं. हाँ, वो भी सही है, या चेक के द्वारा पेमेंट करके खरीद सकते हैं. हाँ, ये भी सही है. बट क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये पैसे, ये मनी मतलब स्टार्टिंग से जब से मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ है तब से एग्जिस्टेंस में होगी? आंसर इज नो. पैसे तब से नहीं है. ठीक है, ये जो करेंसी हम यूज कर रहे हैं आज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब पैसे दिए और चीजें खरीदी, पैसे दिए और सर्विसेज खरीदी, इट इज कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज हम कर रहे हैं ये एंशिएंट टाइम से नहीं था. वो भी हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर, बात करेंगे कि भाई हाउ द मनी इवॉल्व्ड ओवर टाइम. तो क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, तो भाई बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम क्या होता है सर? बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, चीजों के बदले में चीजें. गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल आई एम अ फार्मर. ठीक है, मेरे पास वीट है, राइस है मेरे पास, यही मेरा पैसा है. हाँ, सही सुना, यही मेरा पैसा है. एज अ फार्मर मैंने वीट उगाए, राइस उगाए अपने फार्म में, देन आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन के लिए जितना चाहिए उतना मैं साइड पे निकाल लूंगा, एंड रेस्ट ऑफ द सरप्लस जो क्रॉप होगा मेरे पास उसको मैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर हम यूज करेंगे. ले भाई इतने मतलब 1 kg ऑफ वीट के सामने 1 पेयर ऑफ शूज. ठीक है, 2 kg ऑफ राइस के सामने मतलब 1 kg ऑफ घी, काइंड ऑफ. हर कोई इंसान, जैसे कि मैं फार्मर हूं तो इस हिसाब से डील कर रहा हूं. सामने कोई मतलब अगर मिल्कमैन है तो वो वैसे डील करेगा, मिल्क की प्रोडक्ट दे करके सामने चीजें खरीदेगा, अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करेगा. सामने कोई आर्टिस्ट है, आर्टिसंस है, तो वो भी अपनी जो भी चीजें है, जैसे कि शू मेकर है तो शू बना के शू बेचकर वो अपनी डिमांड को फुलफिल करेगा. बट ये तब की बात है कि जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था. इतनी ज्यादा हम चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, कंजम्पशन लिमिटेड हुआ करता था, तब बार्टर सिस्टम एक ऑप्शन था. और ऐसा समझो कि दूसरा कोई अल्टरनेट भी नहीं था हमारे पास, तो बार्टर वाज द ओनली ऑप्शन. तो क्या बार्टर होता है, किस हिसाब से ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो आपको समझ में आया. अब लिमिटेशंस की बात करते हैं कि भाई व्हाट वर द लिमिटेशंस. बार्टर सिस्टम बंद क्यों हो गया, खत्म क्यों हो गया? Let's see the limitations. The first one is that adjustment of the mutual wants. ठीक है, मैंने अभी क्या कहा कि बार्टर में हम लोग गुड्स अगेंस्ट गुड्स को एक्सचेंज करते थे. माना कि मतलब मैं फार्मर हूं, मैंने आपको वीट दिए, सामने घी खरीदा. मैंने राइस या वीट आपको दिए और सामने से शू खरीदे, कापड़ खरीदा, वगैरह वगैरह. बट क्या सामने वाला इंसान भी ये चीज चाहता है? वो अगर ये कह दे कि नहीं सर मेरे पास वीट तो बहुत है, मेरे को वीट नहीं चाहिए, मेरे पास राइस भी है, मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे कोई पर्सन ऐसा ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो शू मेकर है मान लीजिए, दूसरा शू मेकर ढूंढना पड़ेगा कि जिसको मैं जो बेचना चाहता हूं उसकी जरूरत है और वो जो बेचना चाहता है वो मेरी जरूरत है. ये जो सिचुएशन है ना, इट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ द वांट्स कहा जाता है, या फिर दूसरे वर्ड में इसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स. आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट देयर वाज अ लिमिटेशन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स.
आपको ऐसा कोइंसिडेंस बिठाना पड़ेगा, ले मैं जो बेचना चाहता हूं वो खरीदना चाहता है, वो जो बेचना चाहता है वो मैं खरीदना चाहता हूं, तब जाके एक ट्रांजैक्शन होगा। शायद वो बेचना चाहता है, मैं नहीं खरीदना चाहता, मैं बेचना चाहता हूं, वो नहीं खरीदना चाहता, तो नहीं हो पाएगा, वो ट्रांजैक्शन कैरी नहीं कर पाओगे आप। सो वी नीड टू फाइंड द पर्सन के जहां पर हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने, एंड देन वी कैन फुलफिल आवर नीड्स, डिजायर्स। मैंने कहा कि वो विश, वो डिजायर, वो लाइफस्टाइल वाज सिंपल, बट अगेन दिस सिंपल लाइफस्टाइल के अंदर भी दिक्कतें आना स्टार्ट हुई, क्योंकि समाज, सोसाइटी धीरे धीरे आगे बढ़ा, चीजें कंजम्पशन और बढ़ने लगा, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, नॉट फुल फ्लेज बट धीरे धीरे, काइंड ऑफ वी कैन से। तो वहां पर ये लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गया कि भाई अब ना हम वी आर नॉट एबल टू फाइंड यू नो प्रॉपर कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, वी नीड टू थिंक समथिंग एल्स। ओके, एक रीजन काफी नहीं था कुछ भी ढूंढने के लिए, अनदर रीजन अराइज। Another reason was that difficulty in storing value. ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो आप नोट्स का, ठीक है। Second limitation was difficulty in storing value. अब ये जो सपोज आई एम अ फार्मर, शूमेकर है, कोई घी है बेचने वाला, कोई है कापड़ बेचने वाला, कोई है सपोज अपना ये समझो कि मिल्कमैन, तो उनको क्या है, कोई फ्रूट सेलर है, कोई वेजिटेबल सेलर वगैरह वगैरह, तो क्या है चीज है कि भाई देखो मेरे पास जो भी सरप्लस है, आई एम अ फार्मर। अब उस टाइम पर ऐसा एक बात तो आपको भी पता रहेगी कि वैसे कोई प्रॉपर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, गोडाउन फैसिलिटीज नहीं थी। आज के टाइम में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेयरहाउसेस आर अवेलेबल फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट, जिसको आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, है ना। हाँ ये भी है, घर पे भी अनाज हम रखते हैं, 1 साल तक चलाते हैं, ठीक है, बट उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है प्रॉपर तरीके से, उसमें भी वो दवाई दिवेल ये सब चीजें लगा के उसको प्रिजर्व किया जाता है। बट क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो नहीं चल पाएगा यार, बहुत कम टाइम में वो खराब हो जाएगा। क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, इसलिए बता रहा हूं कि ये सेकंड लिमिटेशन है हमारी। बार्टर सिस्टम के अंदर अगर मैं फार्मर हूं तो मेरे पास जो सरप्लस वीट पड़े हैं, सरप्लस राइस पड़ा है, या कोई भी फूड ग्रेन पड़ा है मेरे पास सरप्लस, वही मेरे पैसे हैं, वही मेरे पैसे हैं। वो चीजें दे करके मुझे अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, बट इंस्टेंटेनियसली ये करना पड़ेगा। मतलब कि क्रॉप आया और विद इन शॉर्ट टाइम मुझे क्या है कि अपने साल भर की चीजें मुझे अभी से कवर कर लेनी है। कापड़ चाहिए तो कापड़, घी चाहिए तो घी, शू चाहिए तो शूज, एंड जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स है मेरे घर के लिए, फैमिली के लिए, वो सारी मुझे अभी के अभी करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी स्टॉक पड़ा है मेरे पास, वो स्टॉक स्टोर करने के लिए मेरे पास ना तो जगह है, ना तो प्रिजर्वेटिव्स है, और ना ही ऐसी कोई फैसिलिटी है। अगर मैं डिले कर रहा हूं, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। यानी कि पैसे जो है वो क्या हो गए मेरे, खराब हो गए, डैमेज हो गए। चलो नॉन पेरिशेबल आइटम के लिए तो फिर भी उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। जूते चप्पल की बात है, कापड़ की बात है, तो वो थोड़ा प्रिजर्व कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बट खाने पीने की चीजें हैं या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात है, तो उनको बहुत जल्दी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की बात है, फार्मर की बात है, तो दे हैव टू डू द एक्सचेंज एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज चीजें खराब हो सकती है। ठीक है, तो दैट वाज द सेकंड लिमिटेशन। अलोंग विद कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये अनदर लिमिटेशन जो थी वो ये थी कि भाई हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, हमारे पास प्रॉपर सेव करने के लिए वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है। थर्ड लिमिटेशन वाज दैट प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग ऑफ वैल्यू। मुझे एक बात बताओ कि आज हम किसी भी चीज को किस में तोलते हैं, किस में मेजर करते हैं, क्या पूछते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड कोई नया मोबाइल लाया, अरे यार कितने में लाया? अच्छा,
कोई नया घर खरीदा, अरे यार कितने में लिया, ठीक है, कपड़े लेकर कितने में लाया, कहां से लाया, कितने में लाया, उसका क्या आंसर मिलता है आपको, अमाउंट में मिलता है, पैसों में मिलता है, राइट। तो आज हर एक चीज को हम किस में मेजर कर रहे हैं, पैसों में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अवेलेबल। बट जब बार्टर सिस्टम था तब तो पैसे नहीं थे, ऐसा कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं था कि जिससे हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेजर कर पाए। हाँ ये भी है, तो फिर वो कैसे एक्सचेंज करते होंगे, नो डाउट उन्होंने अपने हिसाब से कुछ मेजरमेंट्स ऐसे रखे थे, जैसे कि 1 kg वीट के सामने 1 पेयर ऑफ शूज हो गया, मतलब 5 kg राइस के सामने 1 kg घी हो गया, काइंड ऑफ मेजरमेंट दे एस्टैब्लिश। बट स्टिल देयर वाज डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द साइड्स। डिससैटिस्फैक्शन ये रहता था कि सपोज मैंने मतलब 5 kg राइस दी और सामने 1 kg घी खरीदा, तो अंदर ही अंदर मुझे ये डिससैटिस्फैक्शन, मेरा नुकसान हुआ, मैंने ज्यादा प्रोडक्ट दे दिया और सामने मुझे कम मिला। ऑन द अदर साइड द पर्सन इज आल्सो थिंकिंग कि मेरी प्रोडक्ट तो थोड़ी महंगी है, थोड़ी सी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, मैंने कुछ ज्यादा दे दिया, सामने मुझे कम मिला, सस्ती वाली प्रोडक्ट मिली। तो ये एक इशू था कि देयर वाज अ मतलब लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रॉब्लम वाज दैट कि कोई ऐसा ठोस मेजरमेंट नहीं था, पक्का मेजरमेंट नहीं था। So due to all this limitation, barter system जो है वो धीरे-धीरे मार्केट से जो है वो खत्म होने लगी। बट अभी जो दूसरा क्वेश्चन है उसी से कनेक्टेड है। तो so far was the barter system। I hope कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या समझे यहाँ पर कि भाई बार्टर सिस्टम मतलब क्या, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। एंशिएंट टाइम में ये चीजें होती थी, जब पैसे एग्जिस्टेंस में नहीं थे तब ये चीजें होती थी, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था तब ये होता था। चला जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, बट जैसे जैसे समाज सोसाइटी आगे बढ़ने लगा, उनकी डिमांड बढ़ने लगी, कंजम्पशन की चीजें बढ़ने लगी, तो कुछ लिमिटेशंस आना स्टार्ट हुआ, जैसे कि मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वांट्स, या फिर ऐसा कह लो कि स्टोरेज का इशू आ रहा था, या सब बोलो कि भाई मेजरमेंट का इशू आ रहा था, एंड नाउ फाइनली दे हैव टू फाइंड समथिंग एल्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ इवोल्यूशन ऑफ मनी। पैसे कैसे आए? अरे वाह, पैसे कैसे आए, बढ़िया है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, जैसे कि मतलब स्टार्टिंग में हमने बात कर ली कि भाई बार्टर सिस्टम से काम करते थे, बार्टर से थोड़ा आगे बढ़े, कुछ सोचना पड़ेगा। सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग एनिमल्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखें, डोमेस्टिक वाले, गाय भैंस बकरियां हॉर्स ये सब चीजें। एनिमल्स हमारे पैसे, आपको कुछ भी खरीदना है तो ले भाई ये 4 बकरियां और सामने मुझे ये दे दे, ले भाई ये 2 गाय रख ले और सामने ये चीजें दे दे, ऐसे। मतलब एनिमल्स उनके लिए पैसे थे। आज कैसे हम लोग मतलब जेब में पैसे लेकर जाते हैं खरीदने को, वैसे वो एनिमल्स लेकर जाते थे खरीदने को। और जो भी सरप्लस रहता था, जैसे कि मैंने बोला कि भाई आई एम अ फार्मर, मेरे पास व्हीट है, राइस है, मुझे तुरंत ही उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो वो लोग कन्वर्ट पहले तो जितना पॉसिबल है उतना वो एक्सचेंज कर लेते थे चीजें खरीद के। अभी भी मेरे पास बचा है स्टॉक, तो मैं क्या करता था, वो स्टॉक को मैं एनिमल्स में कन्वर्ट कर लेता था। ठीक है, एनिमल्स उनके लिए क्या था, पैसा था, मनी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज पर उन्होंने क्या सोचा कि भाई बार्टर से थोड़ा आगे बढ़ के एनिमल को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा। बट इसमें भी लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गया। लिमिटेशन ये है कि भाई ये तो बीमार भी होते हैं, एनिमल्स है, मर भी जाते हैं, मॉर्टल, तो ये नहीं चलेगा यार। मैं देख रहा हूं मेरे पैसे तो मतलब पड़े पड़े मर रहे, बीमार पड़ रहे। इन्होंने कुछ और सोचना पड़ेगा यार, एनिमल्स नहीं चलेगा, कुछ और सोचो जो मरे ना, जो लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सके। सो दे फाउंड आउट प्रेशियस स्टोन्स। बोले पत्थर मरेगा नहीं, चलेगा लंबे टाइम तक, बोले पत्थर तो कोई भी उठा के दे देगा। बोले ऐसा पत्थर नहीं यार,
तो प्रेशियस स्टोन, मिनरल्स अच्छे वाले, तो दिक्कत ये कि ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं है भाई, समाज में इजीली कन्वीनियंटली अवेलेबल तो होना चाहिए, तो ये भी एक दिक्कत है। तो क्या सोचे ऐसा, सो देन दे मूव टू द मेटल कॉइन्स। हाँ, फाइनली कुछ अच्छा सूझा उनको, तो वो जो डायनेस्टीज, इंपीरियलिज्म आने लगा, डायनेस्टीज आने लगी, मोनार्की आने लगी, एंड देन दे डिसाइडेड टू हैव अ ये मेटल कॉइन्स। अब ठीक है, अब भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये रीजन वाइज अलग अलग कॉइन्स चल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि यहां से अगर हमें फॉरेन जाना है तो कैसे करेंसी एक्सचेंज करवा के जाना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज हमें यहाँ पर विद इन अलग अलग जो डायनेस्टीज होती थी, अलग अलग रीजन्स जो होते थे, वो रीजन्स एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने से पहले करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अच्छा, कॉमनली अवेलेबल नहीं था, क्यों? क्योंकि हर एक डायनेस्टी का अपना अपना करेंसी कॉइन चलता था। ठीक है, उससे भी आगे बढ़े, बोले देखो सब कुछ सही है, सिर्फ एक ही बात हमें अभी ठीक करनी है। क्या? तो कि ये कॉइन्स विच इज कॉमनली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। इसके बीच में और भी कुछ करेंसीज आई थी, बट वो डिटेल में नहीं जा रहे, वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, कॉडी और ये सब चीजें, आना और ये सब चीजें थे एग्जिस्टेंस में, बट उतना डिटेल हम नहीं जा रहे। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है वही सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे। पहले बार्टर था, बार्टर के बाद एनिमल आया, एनिमल के बाद प्रेशियस स्टोन्स आए, स्टोन के बाद कॉइन्स तो आए, मेटल कॉइन्स, बट रीजन वाइज अलग अलग आए। फिर फाइनली करेंसी एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन एवरीवेयर। फिर पेपर करेंसी आई, फिर सरकार बनने लगी, मतलब बहुत आगे निकल चुके थे, लेटेस्ट इकोनॉमी पर आ गए थे तब तक तो हम लोग। फिर उन्होंने पेपर करेंसी छापना स्टार्ट किया, कॉइन्स प्रिंट करना स्टार्ट किया, उससे भी थोड़ा आगे बढ़े। ये तो हम लेटेस्ट जमाने में आ गए, मॉडर्न एज पर आ गए अभी। फिर प्लास्टिक मनी आ गई। अच्छा, आप सोचिए प्लास्टिक मनी सर, वाटरप्रूफ वाली? अरे वैसा नहीं दोस्त, वो जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है वो प्लास्टिक मनी है। ठीक है, और उससे भी एक कदम आगे फाइनली लेटेस्ट वाली कौन सी है? ई मनी, यानी कि गूगल पे जो करते हैं, पेटीएम जो करते हैं, है ना, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं वो सारे ई मनी है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट ट्रांजैक्शन निपट जाता है। मैंने गूगल पे किए बट फिजिकली कहीं दिख नहीं रहा, ना तो मैं पैसे दे रहा हूं ना तो वो पैसे ले रहा है, बट फिर भी मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे चले गए, दैट्स इट, ई मनी। ठीक है, सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी। आगे बात समझ में? बार्टर, बार्टर के बाद एनिमल, एनिमल के बाद प्रेशियस स्टोन, स्टोन के बाद कॉइन्स डिफरेंट रीजन वाइज, देन कॉमन कॉइन्स, देन पेपर करेंसी, देन प्लास्टिक मनी, एंड देन आफ्टर ई मनी तक पहुंच गए लोग। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीनिंग ऑफ मनी एंड द फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी, पैसे क्या है और पैसों का काम क्या है, ये टॉपिक है, सोचो। मार्शल ये कहते हैं मनी इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यहां पर मीन्स का मतलब आई मीन वाला मीन नहीं है, मीन्स मतलब साधन के तौर पर। इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम एंड प्लेस। यानी कि पैसों की व्याख्या कर रहे हैं, पैसों को डिफाइन कर रहे हैं मार्शल। मार्शल ये कहते हैं कि भाई पैसे वो चीज है, मनी वो चीज है कि जो कन्वीनियंटली हर जगह पर एक्सेप्टेबल हो, जिसके ऊपर कोई डाउट ना हो, जिसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ना करना पड़े कहीं पर भी, रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो दैट इज कॉल्ड एज अ मनी which can be used as a medium of exchange। वो पैसे दे करके तुम चीजें खरीद सकते हो, वो पैसे दे करके तुम सर्विसेज खरीद सकते हो, और सामने वाला भी उसको एग्री करेगा, एक्सेप्ट करेगा विदाउट एनी डाउट। ये तो गुजरात की करेंसी है, ये चेन्नई में नहीं चलेगी, ये तो महाराष्ट्र की करेंसी है, राजस्थान में नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे इंडिया में एक ही समान करेंसी है। हाँ,
अगर हम फॉरेन जाते हैं देन आफ्टर हमें करेंसी एक्सचेंज करवा के जाना पड़ता है, बट एक कंट्री के अंदर जो करेंसी रहेगी वो थ्रू आउट द कंट्री सेम ही रहेगी विदाउट एनी डाउट एंड इन्वेस्टिगेशन। ये बात सही है, बट आज की डेट में वो थोड़े फ्रॉड वगैरह होने लगे हैं, फेक करेंसीज आने लगी है, इसलिए वो डाउट और करेंसी को थोड़ा चेक करना पड़ रहा है। बट एक्सवाइजेड टाइम पर जब उन्होंने ये डिफाइन किया था तब ऐसे इश्यूज नहीं थे मार्केट के अंदर, है ना। फाइन, सो मतलब वो फेक करेंसी की बात अगर साइड पे रख दे, वो बात को अगर साइड पे रख दे तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो भाई पैसे तो पैसे होते हैं, उसमें क्या चेक करने का, विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन में आने दे, पैसे तो पैसे होते हैं। फाइन, तो ये हमने डिफाइन किया मार्शल की लैंग्वेज में कि पैसे क्या होते हैं, मनी क्या होती है। एक बार फिर से, मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ ठीक है भाई, मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि चीजें खरीदने का साधन है वो। अच्छा ठीक है, एग्री, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, ये दूसरी लाइन, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा, ना ही कोई क्वेश्चन करेगा और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ओके, एंड रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। रिगार्डलेस ऑफ प्लेस एंड टाइम, आपको वो भी देखना नहीं है कि भाई 12 बजे के बाद पैसे चलेंगे, अरे चलेंगे भाई, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ना ही जगह की कोई दिक्कत है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मनी इज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या है। यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शंस को हमें पढ़ना है, समझना है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ स्टोर वैल्यू एंड मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको बार्टर सिस्टम एंड लिमिटेशंस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ मनी लेस इंपॉर्टेंट, बट ध्यान में रखना, हाँ, फंक्शन ऑफ मनी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। मेजर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, भाई ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, और ये चीज आप जानते भी हो। पैसों का काम क्या होता है, आप बोलोगे सर चीजें खरीदने के लिए, हैं, शॉपिंग करने के लिए, यही काम है ना, सही है, वही बात कर रहे इधर हम, वही बात कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जब हमें कुछ भी खरीदना है तो बार्टर की तरह, बार्टर में क्या था, आपको कुछ गंवाना पड़ेगा, है ना, आपके पास जो असेट है वो असेट को आपको सामने देनी पड़ेगी, तब जाके कोई असेट आएगी। यू हैव टू फाइंड द पर्सन कि भाई देख मैं ये बेचना चाहता हूं, तू खरीदेगा, तेरे पास जो चीज है ना वो मुझे खरीदनी है। वो क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये इश्यू ही खत्म कर दिया इसने। ले भाई पैसे, ला ये चीज, ले भाई पैसे, लाओ ये सर्विस, ये मैंने किया गूगल पे, लाओ ये चीज। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं ढूंढना पड़ेगा, ना ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि जहां पर आमने सामने एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बने। नो, वो बेचने बैठा है, मैं खरीदने आया हूं, सिंपल है, पैसे दो, चीजें खरीदो, बात खत्म। ये हुआ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच इज वेरी कॉमन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 2, दैट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। वो उसमें हमने देखा था बार्टर सिस्टम में कि जो भी क्रॉप है मेरे पास उसको मुझे इंस्टेंटेनियसली बेचना पड़ेगा, बोला था मैंने ऐसा, है ना, इंस्टेंटेनियसली बेचना पड़ेगा और जो भी मेरी नीड्स है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो भी मेरा क्रॉप है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो क्रॉप ही मेरा पैसा है। वैसे ही दूसरे लोगों को भी ये चीजें एप्लीकेबल थी, क्यों, क्योंकि उनके पास स्टोर करने के लिए ऐसे स्टोरेज अवेलेबल नहीं थे, फिर एनिमल मर जाते थे, दिक्कतें थी। बट मनी जो है, पैसा जो है, उसमें ना तो वो मर जाएगा, ना तो वो बीमार पड़ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, उसको आप लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो, इनफैक्ट उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो।
हम जो पैसे कमाते हैं उसमें से खर्च भी करते हैं, बचाते भी हैं। वो जो सेव किया हुआ पैसा फ्यूचर पर्पसेस के लिए काम आएगा, फ्यूचर जो भी मेरी डिमांड है उसके लिए काम आएगा। एंड डेफिनेटली वी सेव द मनी। इट इज रियलिस्टिक कंसेप्ट एंड यस इट इज पॉसिबल टू स्टोर मनी एंड वी हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस कि जहां पर हम ये मनी को स्टोर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं रियल एस्टेट में कर सकते हो, कहीं शेयर मार्केट में कर सकते हो, कहीं एफडी में कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये चीज है भाई। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये बात हो गई कि आप पैसों को बचा सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट, इसको आप फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर, मतलब कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू मनी। ये जो फीचर है ना स्टोर ऑफ वैल्यू, ये फीचर के चलते कोई आपको क्रेडिट पर माल बेचेगा, मैं पैसे में आज नहीं दूंगा 15 दिन बाद दूंगा, चलेगा ना? इट्स ओके फाइन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ मनी। लायबिलिटी वाले ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हुए जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। हायर परचेज, ये टाइप से हायर परचेज है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज कि भाई मनी जो है वो फ्यूचर पर्पसेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, नथिंग एल्स। वो ना तो खराब हो जाएगी, ना तो पेरिशेबल है, और ना ही वो डैमेज हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट, अच्छा बिफोर कवर द लास्ट पॉइंट, एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर का ये टॉपिक कवर किया। अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज इन्फ्लेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना? बहुत ही मजा आने वाला है वो अगले टॉपिक के अंदर। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले टॉपिक के लिए, आने वाले चैप्टर्स के लिए, है ना? अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। आपको चीजें समझ आए तब भी सही कमेंट करना, नहीं आ रहा या फिर कुछ डाउट है, क्वेरी है, तब भी वो डाउट क्वेरी मेंशन करना, ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ। और अगला जो टॉपिक रहेगा यही सीरीज का, वो होगा इन्फ्लेशन वाला टॉपिक। चैप्टर यही रहेगा उसका, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक अगले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बी सब्सक्राइब्ड। सो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ये हमने पहले भी बात की, यही लेक्चर में हमने बात की थी, अभी आपको याद आएगा। मैंने कहा कि हम आज की डेट में किसी चीज को अगर मेजर करते हैं तो कौन से टर्म में करते हैं? पैसों के टर्म में करते हैं। जैसे कि गोल्ड है, ये कितने का है? कुछ भी ले लीजिए, XYZ, मैं जो बोल रहा हूं, आपके माइंड में जो भी चीज आ रही है उसको भी आप क्या पूछोगे? कितने में? कार लिया, कितने में लिया? ये शूज लिए, कितने में लिए? कपड़े लिए, कितने में लिए? ये फर्नीचर कितने में हुआ? ये फसल बेचूंगा, कितना मिलेगा? ठीक है? सो एवरीथिंग इज पॉसिबल टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। बार्टर की तरह नहीं है कि जहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इतने केजी के सामने इतने केजी ये मिलेगा। एनिमल वाला नहीं है कि इतने एनिमल के सामने इतनी चीजें मिलेगी आपको, नहीं। आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो। आप गए, प्राइस पूछा, पैसे दिए, चीजें खरीदी, बात खत्म। सो वी कैन से मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए पैसों में मेजर किया जा सकता है, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेबल मेजरमेंट। प्रीवियस जो भी हमारे पास मनी थी, पुरानी मनी, उसमें ये दिक्कत आती थी, उसमें ये प्रॉब्लम आता था कि people were not satisfied with the measuring values. In fact, they didn't have that specific kind of measurement also. But आज की डेट में हमारे पास एक proper, sufficient, generally, universally acceptable means है, वो है पैसे, वो है money. So here we conclude this topic. ठीक है? Still, if you have any doubt, if you have any query, if you have any question, please mention me in the comment section, and if you are satisfied, again have a thumb symbol. ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में। Till then, take care, bye bye.